हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका फिट विद दिनेश में। आसनों की इस श्रृंखला में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण आसन के बारे में जानेंगे। कहते हैं तन को मिले विश्राम जब, तन को मिले विश्राम जब, मन हो शांत सुकून, अच्छी नींद से खिल उठे जीवन का हर जुनून। जी हाँ, अगर आपकी नींद अच्छी हुई तो आपका अगली सुबह बहुत ही बेहतर होने वाली है। क्यों कि यदि आपको नींद बेहतर नहीं आई, अच्छी नींद आपने नहीं ली, तो आप फर्स्टली सुबह जो दिनचर्या है उसमें सबसे पहले फ्रेश ठीक से नहीं हो पाएंगे। अगर फ्रेश ठीक से नहीं हो पाए तो आपका दिन पूरा सुस्ती में गुजरेगा। यदि नींद अच्छी है तो आप सोच अच्छी तरह से निवृत्त होंगे और मन भी प्रफुल्लित रहेगा। इसके अलावा जब स्वस्थ रहने के 7 स्तंभों का मैंने जिक्र किया था या मैंने सीखा था, तो उसमें एक पर्याप्त नींद बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। एक स्वस्थ मनुष्य को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। क्यों कि नींद के दौरान ही आपके मसल्स रिकवरी होते हैं। जो आपने उनको दिन भर एक्टिव किया है, रिकवरी के लिए नींद में बेहतर रिकवरी होती है। इसलिए नींद बहुत ही जरूरी है। तो इसको हर एज ग्रुप में नींद को बेहतर करने के लिए कुछ योगासन चुने गए हैं। उन्हीं को मैं आज सीखने जा रहा हूं और उसी का अभ्यास कर रहा हूं। सबसे पहले जमीन में बैठ जाएं। इस तरह से जमीन में बैठें। थोड़ी देर सांस लें, रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। पेट को खाली कर दें, हाथों को ऊपर ले जाएं और सीखे हुए तरीका से भस्त्रिका प्राणायाम करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोई भी योग क्रिया आपको आसानी से और बिना शरीर पर प्रेशर दिए करनी होती है। क्योंकि धीरे धीरे अभ्यास कर धीरे उन्नति होए, नित्य योग व्यायाम से जीवन सुखी होए। जी हाँ, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप अगर योगिक क्रिया करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होने वाला है। जी हाँ, अब बात आती है एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद क्या लें। जी हाँ, एक्सरसाइज करने से पहले कोई भी हाइड्रेट लेना बहुत ही आवश्यक है। बीच में उसका गैप कम से कम 15 से 30 मिनट का हो। और एक्सरसाइज के बाद एनर्जी ड्रिंक लेना बहुत जरूरी है, लेकिन एनर्जी आप स्टिंग, कोल्ड ड्रिंक, अन्य चीजों में ना ढूंढें। इसके लिए नेट पर सर्च करें, आपको 4 कैलोरी या 0 कैलोरी वाले ड्रिंक मिल जाएंगे, जिसमें सबसे बेहतर 0 कैलोरी वाटर इनटेक है।
इसका मैं स्वस्थ रहने के 7 स्तंभों के बारे में भी बता चुका हूँ। आपको कितना पानी पीना है, कितना पसीना बहाया है, उसके अनुपात में पानी का रेशियो बढ़ाना है। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। पहला आसन जो कि नींद के लिए बेहतर है, पांव को फैलाकर बैठ जाएं, दाहिने पैर को सिवनी नाड़ी के नजदीक ले जाएं, बाएं पैर को भी सिवनी नाड़ी के नजदीक ले जाएं, पंजों को पकड़ें और एड़ियों को अंदर की तरफ प्रेस करें। इस अवस्था में कम से कम 1 मिनट रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। इस आसन में, तितली आसन में रुकना है। अगर यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो घुटने जमीन से टच हो सकते हैं, लेकिन जितनी शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है उसी के आधार पर आप इस योगिक क्रिया को करें। ज्यादा जोर और शरीर पर प्रेशर देकर योगासन ना करें। अब यहां से हाथों को छोड़ें और कोहनियों या बाजुओं से या हाथों से इसको नीचे प्रेस करें, घुटनों को, पेट को खाली करें और आगे झुकने का प्रयास करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। थोड़ी देर सांस लें, रोकें और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। फिर श्वास लें, रोकें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अब है इससे आगे। इसी पोजीशन में बैठे रहें और आगे खिसके और हथेलियों को पीछे टेकते हुए धीरे धीरे पीछे लेट जाए। जी हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। सांस लें, रोकें और धीरे धीरे सांस को बाहर करें। 2, 3, 'पैरों को क्लोज करें, एड़ी को नितंब के और नजदीक लाएं, संभव हो तो टखनों को पकड़ें, पेट को खाली करें, सांस लेते हुए मिडिल पार्ट को ऊपर उठाएं जिसमें चेस्ट भी शामिल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। थोड़ी देर इसी अवस्था में विश्राम करें, सांस को लें, रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। घुटनों को आगे करें। अभी सांस छोड़ते हुए सांस छोड़ें और सांस लेते हुए या सांस छोड़ते हुए पैरों को 60 डिग्री के एंगल पर रोकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। पेट को खाली कर दें, सांस लेते हुए पैरों को धीरे धीरे नीचे लाएं।
रिलैक्स करें। यह था अच्छी नींदों के लिए कुछ चुनिंदा आसन। तो वास्तव में अच्छी नींद हमें बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले मोबाइल और किसी भी स्क्रीन से सोने से पहले 2 घंटे या 1 घंटे पहले दूरी बनाएं। पॉजिटिव थिंकिंग रखें और आपको एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद किस तरह अपना रूटीन फॉलो करना है। यदि आपके नज़दीक कोई न्यूट्रिशन सेंटर है, वेलनेस न्यूट्रिशन सेंटर है, तो वहाँ पर एक योग्य प्रशिक्षक जिसे कोच कहा जाता है, उसकी निगरानी में इन पिलरों को आप अपने शरीर में शामिल कर सकते हैं और बेहतर जीवन जी सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद हाइड्रेट और एनर्जी ड्रिंक लेना बहुत ही लाभदायक है। खाने में न्यूट्रिशन 80%, जिसमें कार्बोहाइड्रेट 40%, विटामिन्स और प्रोटीन्स 30% इंक्लूडिंग फाइबर। फाइबर में आप मोटे अनाज, सलाद और अन्य जो भी फाइबर आइटम आप में उपलब्ध हो सकते हैं वो लें। एक्सरसाइज 20% अपने शरीर को दें। 20% एक्सरसाइज करना ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इससे अधिक एक्सरसाइज अगर करते हैं तो आपको सभी चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी। तो योग्य प्रशिक्षक या कोच के अंडर आप समूह में, जितना बेहतर हो समूह में एक्सरसाइज ज्वाइन करें। अकेले एक्सरसाइज से इतना आपको कॉन्फिडेंट नहीं आता है। थर्ड में हमें वाटर इनटेक, फाइबर को और पौष्टिक तत्वों को यथास्थान पहुंचाने के लिए पानी का सेवन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भूमि पर 70% जिस तरह पानी है, उसी तरह हमारे शरीर में भी 70% पानी है। शरीर के हर अंग को पानी की आवश्यकता है। यहाँ तक कि सांस लेने और जोड़ने में भी पानी एक बहुत ही सहायक भूमिका निभाता है। यदि आप अपने हथेली को अपने सामने रखें और इसे सांस छोड़ते हुए इस पर रोकें, तो कुछ ही समय बाद आपकी हथेली पर कुछ गीलापन आपको लगेगा, जिससे यह ज्ञात होता है कि स्वस्थ शरीर के लिए पानी कितना आवश्यक है। उसके बाद हमें अपना माइंडसेट, जो कि सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है हमारे को माइंडसेट होना। हम किसी भी काम को करते हैं तो उसके लिए हमें अपने माइंड को पहले उसके लिए तैयार करना होता है। मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसका खाका पहले किसी के दिमाग में आता है, उसके बाद वह कागज पेन पे आता है और फिर ग्राउंड में इंप्लीमेंट होता है। तो इसी तरह आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है कि आपके जीवन का या एक्सरसाइज का लक्ष्य क्या है। तो उसके लिए आप अपना माइंडसेट जरूर करें। बिना माइंडसेट के कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है तो उसमें उसको शुरू से लेकर और जहाँ तक वो पढ़ाई करता है, माइंडसेट के अनुसार ही उसे आगे बढ़ना सिखाया जाता है। इसके अलावा हेल्दी सोशलाइजेशन। आप अगर 5 हेल्दी लोगों के बीच बैठेंगे तो 6ठे हेल्दी आप होंगे। आप 5 दुराचारियों के बीच अगर होंगे
तो छठवां दुराचारी आप बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कभी भी कहते हैं कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। जी हाँ, स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है तो उसकी एक बूंद अगर केले पर पड़ जाए तो कपूर बनती है, सांप के मुंह में पड़े तो विषैला जहर बनता है, और वही बूंद अगर सीप में पड़े तो उससे मोती बनता है। तो अच्छी संगत का चुनाव करें, अच्छी संगत में रहें, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको मजबूरन उस संगत को अटेंड करना पड़ता है। तो कहते हैं, दुआ है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी ना सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यदि मजबूरी आपको हो गई कि आपको उस संगत को में रहना ही है, तो चंदन के पेड़ को आपने देखा होगा, उसमें सैकड़ों सर्प लिपटे होते हैं, लेकिन पेड़ पर विष का या सांपों के लिपटने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आपको हेल्दी सोशलाइजेशन में इस तरह का माइंडसेट करना है। सबसे जरूरी इसमें है कोच। जैसे किसी भी खेल के लिए आप कोच के सुपरविजन में कोई भी कार्रवाई करते हैं, उसी तरह वेलनेस न्यूट्रिशन क्लब में आपको एक प्रशिक्षक मिलता है जो आपकी डाइट चार्ट का फॉलो करवाता है और उसे मॉनिटरिंग करता है, जिससे आप नजदीक होने से फिजिकल और ऑनलाइन वर्चुअल भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं। हैप्पी हेल्दी लाइफ के लिए संतुलित भोजन बहुत ही अच्छा है। कहते हैं, संतुलित भोजन जो करे मन रहे प्रसन्न, अतिया कमी भोजन की पाए रोग अनंत। जी हाँ, आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है तो आपको विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर लेना बहुत जरूरी है। आजकल किसी भी सामान में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि पहले भूमि पर दो ही फसलें होती थी, एक रबी और खरीफ, लेकिन अभी फर्टिलाइजर्स के यूज से और पैसा कमाने के और उसके अनाज को पूरा करने के लिए लोग साल में 5-5 फसलें तक ले रहे हैं। तो आप जानिए कि आप क्या ले रहे हैं। तो न्यूट्रिशन लेना बहुत ही जरूरी है स्वस्थ शरीर के लिए। तो इन्हीं जानकारियों के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। आपको मेरा प्रयास कैसा लगा इसके बारे में शेयर करें, कमेंट्स करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। इसके बारे में एक बात और बताना चाहता हूं, कई साधक वीडियो पर देखने के लिए फोटो पर क्लिक करते हैं तो उसमें शेयर लाइक का ऑप्शन नहीं आता है। साधकों से अनुरोध है कि जहां YouTube लिखा हो उस पर क्लिक करें, जिससे YouTube की स्क्रीन ओपन होगी, उसमें आप अपने साथियों को शेयर, लाइक और कमेंट्स, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बाद घंटी जिस पर ऑल लिखा है उसको जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।